Hey guys, welcome to a JEE Aspirants vlog. I'm the one out of those 14 lakhs जो JEE 2026 में एग्ज़ाम देने वाला है. So welcome to the channel. So this is not a routine or anything. This is me just talking about what I think and what I've experienced, what is going on. Like prep कैसा चल रहा है? That's the real question. So to share with you guys, इट्स गोइंग गुड बिकॉज मैं ट्राई कर रही हूँ मैं सारा कुछ मैनेज कर लूँ. मेरी सुबह सुबह टू डू लिस्ट मैं इतनी ज़्यादा लंबी बनाती हूँ कि मुझे पता होता है अंदर से कि इतनी बड़ी टू डू लिस्ट जो है वो एक दिन में करना पॉसिबल नहीं है. देन ऑल्सो आई एंड अप मेकिंग दैट. एंड फिर जब उसमें से आधे चीज़ों को ही टिक होता है तो आई ऑल्सो गेट डीमोटिवेटेड समटाइम्स. बट आई होपफुली थिंक कि दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द जर्नी. तो या ये तो मेरी बुक है जो मैं भी रिवाइज़ कर रही थी, तो वही है. एंड मैंने सोचा आई जस्ट टॉक अबाउट what I'm doing, how I'm prepping right now. You can also tell me in the comments guys कि आपका प्रेप कैसे जा रहा है, आप कैसे पढ़ रहे हो एंड व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चैलेंज सब फेस कर रहे हो बेसिकली. तो मैंने काफ़ी दिनों से कोई मॉक टेस्ट नहीं दी है टू टेस्ट माई सेल्फ, तो इट्स हाई टाइम दैट आई शुड गिव अ मॉक टेस्ट बेसिकली. लास्ट संडे एक टेस्ट शेड्यूल थी जो मेरे से मिस हो गई है बिकॉज जो टेस्ट रखी गई थी वो चैप्टर सिखा के कंप्लीट नहीं हुआ था एंड फिर भी टेस्ट थी. सो आई एंडेड अप नॉट गिविंग दैट टेस्ट. तो आई थिंक इट्स हाई टाइम फॉर मी टू गिव अ टेस्ट बिकॉज मैं जस्ट पढ़े जा रही हूँ एंड आई डोंट नो कि या आई एम ऑल्सो सॉल्विंग क्वेश्चंस बाय द वे. तो या आई ऑल्सो आई एम डूइंग मेरी स्कूल वाले एग्ज़ाम का प्रिपरेशन बिकॉज अभी मेरी यूनिट टेस्ट भी आ रही है जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया डिटेल में कि मैं ये भी कर रही हूँ वो भी कर रही हूँ कैसा. सो लास्ट वीडियो में बेसिकली मैंने बहुत सारी बातें की जेई वर्सेस बोर्ड्स में. एंड आई डोंट नो कि मैं उसमें कोई एडवाइस नहीं कर रही थी कि आप जेई लो या बोर्ड्स लो, जस्ट मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करी थी. अगर अपने वो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी इफ़ यू वांट टू वॉच जेई वर्सेस बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यूज़ एंड एवरीथिंग. आप जा सकते हो, देख सकते हो. दिस इज़ लुकिंग प्रिटी. एनीवेज, तो मैंने इधर सामने फॉर्मूलाज लगा रखे हैं ताकि मैं पढूँ एंड आई एम थिंकिंग कि मैं इन्हें रिप्लेस करती रहूँगी ताकि हर एक टाइप की फॉर्मूलाज मेरे दिमाग में छप जाए. एज आप देख सकते हो कि सारे फॉर्मूलाज है इधर ट्रिग्नोमेट्री 2 के बेसिकली. तो या एंड अभी मैंने कुछ टारगेट्स बनाए बेसिक जो मुझे रोज़ के रोज़ करने हैं. तो शायद लाइक रोज़ के रोज़ मुझे हर सब्जेक्ट के एटलीस्ट क्वेश्चंस करने. लाइक ऐसा नहीं जाना चाहिए कि मैंने केम या फिर मैथ्स या फिर फिज़िक्स आई एम नेगलेक्टिंग. तो I have to solve questions of each subject daily, so get a hands-on practice. And mostly I am trying कि मैं PYQs ही करूँ ताकि मुझे पता चल सके कि क्या क्या आ रहा है, कैसे चल रहा है सारा कुछ. बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ रही थी तो बायोमोलिक्यूल्स का ही कुछ PYQs एंड ऑल अभी आई डू रिविज़न होने के बाद सारा. एंड ऑर्गेनिक वैसे चल रही है. एंड ऑर्गेनिक का जो शॉर्ट नोट्स मैं बनाने जा रही हूँ, मैंने फर्स्ट चैप्टर का बनाया बट आधा चैप्टर हुआ नहीं कि मेरे 2 पेजेस भर गए हैं. तो इट्स लाइक कि ऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स बनाने में इतने ज़्यादा पेजेस लग रहे हैं कि वो शॉर्ट नोट्स ही नहीं लग रहे मेरे. तो आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड कि मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊँ या नहीं ऑर्गेनिक के लिए बिकॉज मैनी थिंग्स आर देयर. इतना बड़ा चैप्टर है कि मैं उसे समराइज़ भी करूँ ना तो 3-4 पेज लग जा रहे हैं मुझे. तो मैंने एक चैप्टर बनाया एंड देन मैंने इतने बड़े शॉर्ट नोट्स देखे तो आई थॉट कि आई शुड वेट एंड आई शुड चेक ऑन टेलीग्राम या समथिंग कि टेलीग्राम पे से शॉर्ट नोट्स वाले चैनल्स हैं जिन्हें मैंने ज्वाइन कर रखा है. तो आई होपफुली विल गो देयर चेक कि सच में ऑर्गेनिक्स के इतने बड़े शॉर्ट नोट्स बन रहे हैं. फिर मैं सारी चीज़ें लिख रही हूँ बिकॉज आई हैव दैट थिंग कि आई शुड नॉट मिस इवन अ सिंगल लाइन बिकॉज व्हेन आई मिस समथिंग आई थिंक कि ये एग्ज़ाम में आ सकता है और व्हाट इफ़ मैंने यही नहीं लिखा होगा मेरे बुक में एंड वही एग्ज़ाम में आ गया. सो बेटर आई राइट एवरी थिंग. इसलिए आई एम थिंकिंग कि आई रीड माई नोट्स ओनली. बट नो गाइज, जेन्युइनली सेइंग कि 11th स्टैंडर्ड में मुझे मेरे शॉर्ट नोट्स ने काफ़ी हेल्प की है. तो आई एम नॉट गोइंग टू स्किप शॉर्ट नोट्स. तो मैं आपको भी एडवाइस करूँगी कि लास्ट में बहुत हेल्प होती है उनकी. 11th में जब लास्ट मेरी फुल लेंथ टेस्ट वगैरह हुई थी तभी मैंने शॉर्ट नोट्स को ही रेफ़र किया था एंड उनसे मेरा फटाफट रिविज़न भी हो गया. एंड ऑल्सो मैं साइड बाय साइड अभी फॉर्मूला शीट भी बना रही हूँ मैथ्स के लिए, फ़िज़िक्स के लिए, फ़िज़िकल केम के लिए भी. तो सारे मैं फॉर्मूलाज लिख रही हूँ एंड आई एम ट्राइंग कि मैं रोज़ उसे पढूँ. एटलीस्ट फ़िज़िक्स के रोज़ पढ़ लिए मैंने या फिर ऐसे. एंड 11th का जैसे रोटेशन एंड ऑल है तो वो भी मैंने उसके भी फॉर्मूलाज कुछ मैंने रिवाइज़ करने के लिए लिए थे 2-3 दिन पहले एंड उसके क्वेश्चंस नहीं किए अब तक मैंने. बट
थोड़ा बहुत रिविजन ऑफ फॉर्मूलाज एंड एवरीथिंग, बिकॉज जो स्टेट वाली एग्ज़ाम है ना, स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें तो 80% ट्वेल्थ वाला सिलेबस है, तो उसके कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि मैं बोर्ड्स का साइमल्टेनियसली कर रही हूँ तो हो जाएगा वो पढ़ के। 20% ही 11th का है, बट जेई में ऐसा नहीं है। जेई में 11th का भी काफ़ी अच्छा वेटेज है, तो आई कैन नॉट स्किप ऑन 11th। तो 11th का जो पढ़ा है वो रिकॉल करना पड़ेगा, वरना आई विल फॉरगेट। सो मैंने रोटेशन से स्टार्ट किया, तो यू विल थिंक कि व्हाट अ गुड स्टार्ट, लाइक स्टार्टिंग रोटेशन फॉर रिविजन. But yeah, I like to start by doing the hardest things first. So maybe that's the reason I chose rotation. एंड गाइस ये सेकेंड वीडियो है, सेम डे मैं शूट कर रही हूँ, बिकॉज फर्स्ट वीडियो में मैंने जो डाला है ऑलरेडी, उसमें मैंने जस्ट बताया है कि मैं बोर्ड्स एंड जेई को कैसे कैसे मैनेज कर रही हूँ, वो नहीं बताया मैंने. बट मैंने बताया कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ क्या है कि बोर्ड्स एंड जेई एंड एवरीथिंग, दैट्स ऑल. बट या ऑफ कोर्स इस वीडियो में आई एम जस्ट शेयरिंग माई रियल प्रेप जो चल रहा है, जो मैं कर रही हूँ एंड एवरीथिंग. जस्ट रॉ वीडियो इन अ जेई एस्पिरेंट्स लाइफ. बेसिकली मुझे ये चैनल, लाइक ये वाला जो चैनल है वो फुल जेई नहीं चाहिए था, बिकॉज आई एम नॉट कि आई एम गोइंग टू डेली अपलोड स्टडी ब्लॉग्स और एनीथिंग, बट आई वांट टू डॉक्यूमेंट माई जर्नी. सो आई विल बी पोस्टिंग मोर लाइक दिस वीडियोज़, ताकि आई विल अपडेट यू विथ व्हाट्स गोइंग ऑन. एंड 6 months are left for JEE. So does that scare you guys? I don't know. It's like ऐसे 6 months left for JEE सुनने के बाद थोड़ा लगता है कि anxious and everything, but okay, study. What else? One option, study. That's all we can do. तो all the best guys. पढ़ते रहो, stay positive and consistent रहो, और क्या. एंड गाइज मैंने आई थिंक सो जो मैंने 12 दिन पहले जो वीडियो डाली थी, उस वीडियो में मैंने बोला था कि आई एम ट्राइंग टू बी अ मॉर्निंग पर्सन. बेसिकली आई ट्राइड टू वेक अप एट 5 AM, बट आई वॉज नॉट एबल टू. तो मैंने सोचा कि अगर मुझसे नहीं हो रहा तो मेरा मेरा जो नाइट में जो आई मीन नाइट आउल बेसिकली, तो तभी मेरा कंसंट्रेशन अच्छा होता है, मेरी पढ़ाई भी अच्छी हो रही होती है. तो वाई एम आई फोर्सिंग माई सेल्फ टू वेक अप and study at 5 AM even when I'm sleepy after waking up. So I'm sticking to my night owl phase. Comment below, are you a night owl or a morning person? And by the way guys, I have 3 days college to go in a week. तो वो 3 दिन मुझे सुबह जल्दी उठना ही पड़ता है इवेंचुअली, बिकॉज कॉलेज सुबह होता है मेरा. तो बचे हुए दिनों में ही मैं रात को बैठ के पढ़ती हूँ. अदरवाइज़ वैसे भी मुझे सुबह उठना पड़ता है. कॉलेज से भी बहुत सारे राइटिंग वर्क का काम मिलता रहता है, तो उसके साथ बोर्ड्स के साथ जेई के साथ कॉलेज वाला राइटिंग वर्क भी मैनेज करना पड़ता है. एंड गाइज वी शुड लर्न फ्रॉम डोरेमोन दैट हमेशा हंसते रहना है, कीप स्माइलिंग, डू योर प्रेप गुड, स्टडी वेल. दैट्स ऑल, दैट्स अ रैप. स्टे क्यूरियस, स्टे अनस्टॉपेबल. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय गाइज.